जी, अस्सलाम वालेकुम। 1,39,250 इंडेक्स क्लोज़ हो गया, टाइम कम रह गया। अब जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बता रहा हूँ पैसे हैं, तो स्टॉक में लाज़मी ना आप लोग 20 से लेकर 30% तो इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि ये स्टॉक्स ना अभी लोअर रेट पे ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहे हैं आप लोगों के सामने। इनकी परफॉर्मेंस है कि रोज़ाना की बुनियाद पे इनमें ना लाखों में वॉल्यूम जनरेट है और स्लोली ग्रेजुअली करते हुए ना अपने रेटों को सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके, न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सब क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। 4,88,76,000 तक के वॉल्यूम बने हैं फौजी फूड्स लिमिटेड डबल एफएल, इसका कोड है 16 रुपये 29 पैसे पे क्लोज हो गया। 16 रुपये 85 पैसे तक का ना इसने हाई लगा दिया, लेकिन जिस तरह ये दोबारा अब ट्रेंड में है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन 19 रुपये पे ये फंस रहा था। अगर 19 को ब्रेक कर गया ये फौजी फूड्स लिमिटेड, तो फिर ये कितना ऊपर जाएगा ये आप लोगों को भूलना नहीं है कि टारगेट इसका क्या बनता है बुलिश ट्रेंड में। तो ये दाखिल है 16 रुपये पे 29-30 पैसे पे, ये आज क्लोज हो गया। टारगेट है इसका ना मैं आप लोगों को एक ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर पैसे हैं तो इस शेयर में लाजमी आप लोग के इलेक्ट्रिक WDL इस तरह के पैनी स्टॉक से पैसे निकाल के आप लोग ना इस स्टॉक में लगाएं, क्योंकि जो शेयर अब बाकी रह गए हैं इनमें ना आप लोग बाइंग जनरेट हो रही है और इन्हीं में आप लोग काम कर सकते हैं। फौजी फूड का टारगेट बनता है, अगर ये 19 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर गया तो ये कितना ऊपर जाएगा। तो इसको जो है ना 19 के रेट पे 18 के रेट पे विद वॉल्यूम, जिस तरह आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 4.5 से लेके 5 करोड़ तक के बने, तो इतने वॉल्यूम बनना बहुत ज़रूरी है। अगर इतने वॉल्यूम बन गए तो फौजी फूड्स जो है ना ऊपर की तरफ निकलता हुआ ना आप लोगों को सीधा 24 रुपये के टारगेट को हिट करता दिखाई देगा। 24 का टारगेट तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसका दिया था, लेकिन फिर इसकी अर्निंग थोड़ी सी कम हुई, यानी कि फिर ये रेजिस्टेंस एरिया की वजह से हिट करते हुए ना ड्रिल करा और बड़ी तेज़ी के साथ ने दोबारा आप लोगों को 10.5-11 रुपये तक निकलता दिखाई दिया था। 12 रुपये तक गया, फिर ये ऊपर निकला, फिर ये रेट को सस्टेन करके दोबारा ऊपर जा रहा है। तो माइंड में ये रख लेना है कि ट्रेडिंग करके निकलते रहिएगा, यानी कि नीचे बाय ऊपर सेल कर भी आप लोग पैसे कमा सकते हैं अच्छे, या वरना अगर होल्डिंग टाइम पीरियड आप लोगों का है ना ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर मैं 6 महीने 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर लेता हूँ फौजी फूड्स को तो बेहतर रहेगा। तो 6 महीने 8 महीने के लिए तो बड़ा अच्छा स्क्रिप है कि 6 से लेकर 8 महीने के अंदर ना 28 से लेकर 30 रुपये तक ना फौजी फूड निकलता दिखाई देगा बआसानी। आप लोग हर उस कंपनी के स्टॉक में जो कि अभी निचले लेवल्स पे लोअर रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, काम करके ना आप लोग प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम इसमें आज 4.5 करोड़ तक के जनरेट हुए ना, और 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 4.5 करोड़ से ऊपर 4,88,00,000 तक के बने हैं वॉल्यूम। और अगर कल के वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो कल इंतहाई कम वॉल्यूम थे, यानी कि तकरीबन वॉल्यूम से बने थे 30 लाख तक के, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स बड़ी बेहतर आई हैं, तभी तो ये शेयर आप लोगों को ओपन होते ही ऊपर निकला, पे थोड़ा सा गिरा, लेकिन फिर भी ये उठकर ही ट्रेडिंग करके ना क्लोज हो गया। तो पहली बाय कॉल है फौजी फूड्स लिमिटेड की। इसके अलावा सवालात लोगों की और मजीद देख रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि क्या करें हम इस पहल का, तो अगर प्रॉफिट में है तो उसको बेच के इससे निकल जाएं, क्योंकि ये नीचे की तरफ निकल रहा है। 50 के रेट को ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम इंतहाई कम इस पहल में बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह की दोबारा रुक रहा है, क्योंकि आप लोगों को 40 का ब्रेक करके इससे नीचे निकलता दिखाई देगा, यानी कि 39 रुपये 38 रुपये यहाँ तक आएगा, लेकिन ये फ़ौरन नहीं आता। ये अप एंड डाउन में ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन ये आप लोगों को नीचे जाता दिखाई देगा। तो फिर तब 40 से लेकर 42-44 के रेट पर बाइंग जनरेट होगी। इस पहल को आप लोग ने अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। इसके अलावा सवालात और मज़ीद कमेंट सेक्शन में लोगों के आए हुए हैं, लेकिन लोग ने ज़्यादातर पैनी स्टॉक के सवालात कर रहे हैं, और वो सारे पैनी स्टॉक है जिनमें अब मज़ीद तेज़ी आना बाकी है, मज़ीद जंप आना बाकी है, लेकिन कुछ तो पैनी स्टॉक थे ही नहीं सिर्फ, यानी कि बैट से पहले के जो हालात थे तो उन हालात की वजह से वो सारे शेयर्स ना रुक के ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह के दोबारा वॉल्यूम जनरेट है, दोबारा उनमें खरीदारों का इंटरेस्ट है बड़ा, बाहर उन स्टॉक से निकल तो गया था, लेकिन फिर दोबारा वॉल्यूम बेहतर बन रहे हैं तो आ गया है वापस। तो पहली कंपनी की बात, पहली तो नहीं है, तीसरी या चौथी कंपनी हो सकता है, लेकिन इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में आप लोग लगा लें। नुकसान आप लोगों को होगा नहीं इसमें काम कर भी। AKBL इसका नेम है, अस्करी बैंक लिमिटेड। बैंकिंग के सेक्टर में कंपनी आती है 70 रुपये 73 पैसे पे रेट को सस्टेन करने की, लेकिन फिर भी 71 तक ये गया और 55 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। लेकिन दोबारा ये आप लोगों को मंडे के डे से बात का आगाज़ करूँगा, तो मुझे तो देख के लग रहा है कि जिस तरह की दोबारा उठ के आज ट्रेडिंग करता रहा ना, तो ये आप लोगों का 70s में ये पहुंच गया है, तो 70s में ट्रेडिंग करता हुआ फिर कुछ दिन 70s में ट्रेडिंग करके ऊपर निकलेगा, तो आप लोगों को फिर दोबारा ये 80s में जाता दिखाई देगा। लेकिन टारगेट इसका मैंने आप लोगों को 85 रुपये तक का दिया हुआ है, यानी कि 85 से पहले पहले या पूरा 85 हो तो बेच के इससे
निकल जाना बनता है। इसके अलावा एक और सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियोस के आया हुआ है कि लास्ट में इस स्टॉक का बता दिएगा। आप लोगों ने किसके कहने पे बाय करा? मैं तभी तो कहता ना अपनी हर वीडियो में कि अगर प्रॉफिट में हो तो लाजमी उसको बेच के इससे निकल जाएं। एच कार की बात कर रहा हूँ, 300 के रेट को आज ब्रेक कर दिया। इंतहाई कम वॉल्यूम, करीबन 9.5 से लेके 9 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन जिस तरह ये दोबारा आज रुका है और थोड़ा बहुत ये गिर रहा है, यानी कि आप इसमें गिरावट बहुत कम देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से सेलिंग प्रेशर कल के दिन दिखने में आया ना, और अब कल से मुराद ये है कि मेरा मंडे, तो मंडे के डे की लास्ट में ट्रेडिंग देखते हुए अगर आप लोगों के पास पड़ा है तो एच कार को अभी भी वक्त है कि बेच के इससे निकल जाएं, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी के साथ ना ड्रिल करता गिरता दिखाई देगा। इसके अगेंस्ट अगर आप लोगों को जी एल बाय करना है या हीनो पार्क मोटर, इन स्टॉक के मैंने आप लोगों का एनालिसिस दिखाए हुए हैं, फिर मैंने ये बात भी बोली भी है कि कहाँ पे आपको बेच के इससे निकल जाना बनता है। 541 रुपये 93 वैसे पे जी एल क्लोज हो गया। 34 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन जिस तरह से ये अपने रेट को सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहा है तो ये कितना ऊपर जाएगा, देखिए मैं एक ही बात करते रहा हूँ। मुझे बताने की बुनियाद पे आप लोग खुद देखते हैं कि ना करोड़ों में काम होता है, यानी कि नीचे भी आते हैं स्टॉक्स और ऊपर भी आते हैं, लेकिन अप एंड डाउन में। अब मैं जी एल की बात कर रहा हूँ तो हर रोज़ इसका ऊपर निकलता है वो दाम जो है ना, इसको होल्ड करने का ही है। मैं तभी तो कह रहा था ना, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से रिवर्सल लेते हैं स्टॉक्स, अदरवाइज जो अपने रेट को सस्टेन करके उठ गया तो उसका सफ़र है बहुत ही लंबा, यानी कि अप एंड डाउन करता हुआ वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जी एल की देखें ना, सामने परफॉर्मेंस देखे लोग सवाल कर रहे थे कि 400 का रेट ब्रेक कर दिया, अब क्या करें, हमारे पास तो पड़ा हुआ है ऑल टाइम हाई का, लेकिन अब देख लें ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चला गया है, यानी कि ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है ना। 549-50 रुपये तक का, यानी कि तकरीबन 550 रुपये आज की जिस समय वॉल्यूम के साथ हुआ दिखाई दिया ना, लेकिन 34 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। वॉल्यूम बेहतर बन रहे हैं तो आप लोगों को वेट कर लेना है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है और वक्त पे बेच नहीं पा रहे हैं, फिर इंतज़ार कर लें। वो दोबारा जो है ना मौका आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना सही किसी न किसी शेयर में आप लोगों को मिलता दिखाई देगा। तो जी एल को ना आप लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। एंग्रो एच इसका कोड हो गया, और एंग्रो एच की तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी कि वॉल्यूम बेहतर लग रहे हैं, और ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ में बढ़ाए जाएंगे शेयर। जिस तरह वॉल्यूम बेहतर बनते हैं ना, तो वॉल्यूम से देखिए वहाँ से पता चल जाता है ना, आज दोबारा ये आप लोगों को 519 तक निकल के 54 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और जाता दिखाई दिया ना, तो अब बहुत मुश्किल लग रहा है कि पलटे रिवर्सल ले। हाँ, जहाँ ये रुक गया फिर वहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है, लेकिन अब तक ये ऑल टाइम हाई पर है। इतने भी लोगों ने होल्ड करा हुआ था, वो इंतजार करिएगा, आप लोगों का बड़ा अच्छा ही जा रहा है। लेकिन आप लोग ना मंडे के डे की ट्रेडिंग देखते हुए फिर इस शेयर को बेच के इससे निकल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आखिरी और उठा लेता हूँ, तो उसमें लोगों ने ये पूछा हुआ है और लाइक पर भी क्लिक करा हुआ है कि ऐसे स्टॉक का एनालिसिस लाजमी आप बता दिएगा। हो सकता है कि स्टॉक ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट अच्छा हो जाए। मैं डी और लेस कॉनॉक्सी की बात कर रहा हूँ, तो इसके एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या बनते हैं और किस तरह अगर ये ऊपर छलांग मारता है तो मुझे आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। आज 36 रुपये 36 पैसे पे ना ऑलमोस्ट 30 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन ये भी अपने रेट को सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहा है। और जिस तरह के इसमें वॉल्यूम बेहतर बन रहे हैं ना, तो ये अप एंड डाउन करता है वो ना, आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो मैं इसलिए तो कहता हूँ ना आप लोगों से अपनी हर वीडियो में कि स्टॉक को हमेशा निचले लेवल पे और डिप पे काम करा करें, यानी कि डिप पे जमा करा करें, फिर ऊपर निकलता है तो लाजमी सी बात है ना कि प्रॉफिट टेकिंग का वक्त आता ही आता है। यानी कि जितने भी लोगों ने ज़बरदस्त स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है, होल्ड करा हुआ होता है, तो वो लोग इस मार्केट में इंजॉय करते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, बड़ा माल बनाते हैं। ये मार्केट आप लोगों को मौका दे रही है रोजाना की बुनियाद पे नीचे भी जाके और ऊपर भी आकर, लेकिन ऊपर आकर पर आप लोगों ने वही सारे कचरा शेयर्स बाई करे हुए होंगे ना, कि इलेक्ट्रिक डब्ल्यू डी जैसे होल्ड करे हुए होंगे, उनका तो कुछ नहीं होने वाला उनमें। इससे पहले भी लोगों ने काम करा था, उनकी इन्वेस्टमेंट्स धुल गई, साफ हो गई। मैं तभी तो कहता हूँ ना कि इन्वेस्टमेंट साफ हो, इससे बेहतर है वॉल्यूम को देखते हुए ना आप लोग स्टॉक में एंट्री मार लिया करें, पोजिशंस बना लिया करें। तो आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।